नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके नगर में। आज हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। ऑप्शन ए है तांबे की, ऑप्शन बी ग्रेफाइट की, ऑप्शन बी सी जस्ते की, ऑप्शन डी पीतल की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट की। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। इनमें से इन चारों में से कौन विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट्स, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। ऑप्शन ए है काजल, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चारकोल। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। काजल जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, चारकोल भी कार्बन का अपरूप है। लेकिन हेमेटाइट जो इसमें है, ऑप्शन बी हेमेटाइट, इसका सूत्र है Fe2O3। तो ये कार्बन का अपरूप नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो कैरेट तो हम लोग सुना होगा और सुनते भी हैं कि सोने के बारे में, कि सोना में सोना कितने कैरेट का है, तो उसमें वो शुद्धता दिखाता है। लेकिन हीरे में कैरेट का मतलब होता है भार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भार। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्न में से सबसे सख्त कौन है। इन चारों में से सबसे सख्त कौन है, अर्थात हार्ड कौन है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी प्लैटिनम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी फुलेरिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि निम्न में से कौन मूल तत्व है। ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हीरा। चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, अर्थात इन चारों में किनमें कार्बन नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं। ये कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, कोयला भी कार्बन का अपरूप है, और क्वेश्चन कर रहा है कि किसमें कार्बन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी टीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ कि वह गुण जिसके कारण
एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बहुलीकरण, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी अपरूपता। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋणायन, ऑप्शन बी धनायन, ऑप्शन सी बफर, ऑप्शन डी अपरूप। इसका आंसर होगा अपरूप। ये आखिरी अपरूप क्या है? तो अपरूप जब एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं, अर्थात एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के अपरूप बहुत सारे हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल इत्यादि, तो इसे अपरूप कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन के द्वारा हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ। कार्बन परमाणु में होते हैं, कार्बन परमाणु में होते हैं ऑप्शन ए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अधातु होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कार्बन एक है, क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी यौगिक। तो कार्बन एक अधातु है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात ये अधातु होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अधातु। चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। इनमें से कौन सा काम आता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन बी ऑक्जेलिकम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिकम, ऑप्शन बी ऑक्जेलिकम, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी ईंधन। तो सबसे पहले तो हम लोग भारी जल के बारे में जान लेते हैं कि भारी जल है क्या। तो भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक
ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है और इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ जुड़ा होता है और इसका रासायनिक सूत्र है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन के परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं और भारी जल का अणुभार 20 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदक, अर्थात ये मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पानी में क्या होने पर उसे भारी जल कहते हैं। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, या ऑप्शन डी ये सभी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या होते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। इसमें हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसे D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अणुभार क्या होता है भारी जल का, अर्थात D2O का अणुभार कितना होता है। तो इसका ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, अगर हमारी वीडियो